सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नमस्ते छात्रों, मुझे लगता है कि पिछले सत्र में भावनाओं के बारे में जानने के बाद आप अपनी भावनाओं को अच्छी तरह पहचानने लग गए होंगे। हमने कुछ मूल भावनाओं के बारे में समझा और यह भी देखा कि भावनाएं नकारात्मक और सकारात्मक होती हैं। हमने यह भी जाना कि भावनाएं क्यों उत्पन्न होती हैं और हमें उनके बारे में क्या करना चाहिए। आज की क्लास में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरों की भावनाओं को कैसे समझा जाए। शुरुआत करने के लिए क्या हम एक खेल खेलें? 4 छात्र स्वेच्छा से मेरे पास आए। बाकी छात्रों को आपस में 4 समूह बनाने हैं। मेरे पास खड़े चारों छात्रों को एक कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड पर किसी भावना को बताता हुआ एक शब्द लिखा होगा। कार्ड पढ़ने के बाद उस छात्र को वह भावना चेहरे के भावों से दर्शानी है। समूह में बैठे छात्रों को वह भावना पहचान कर एक कागज पर लिखनी है। कृपया यह ध्यान में रखें कि जब तक मैं ना कहूं तब तक कोई भी जवाब को बोलकर नहीं बताएगा। क्या आप खेल के सारे नियम समझ गए हैं? हम शुरू करें। मजेदार था ना? आपने भावनाओं को कैसे पहचाना? भावनाओं को सही पहचानने के लिए आपको किस चीज से मदद मिली? आपने सामने वाले छात्र के चेहरे को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर भावों से आपने वह भावना पहचान ली। सही है। हमने ये कहावत तो सुनी ही है, चेहरा सब कुछ बता देता है। हम किसी व्यक्ति के चेहरे से, खास तौर पर उसकी आंखों से यह पता लगा लेते हैं कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि जब आप किसी से बात करें तो उससे नजरें मिलाएं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वह व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। भावनाएं तुरंत पता चल जाती हैं और आसानी से फैलती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी को देखकर मुस्कुराएंगे तो वह भी आपको देखकर मुस्कुराएगा। अगर आपके माथे पर शिकन होगी तो सामने वाला भी आपको देखकर खुश नहीं होगा। इसीलिए हमें खुद की और दूसरों की भावनाओं को समझने की जरूरत है। हम दूसरों की भावनाओं को कैसे समझेंगे? क्या हम एक अभिनय करें? कृपया 2 छात्र स्वेच्छा से आ जाएं। मैं आपको परिस्थिति समझाती हूँ। माँ किसी काम में व्यस्त है और बेटे से मदद मांगती है। बेटा अभी अभी स्कूल से वापस आया है। वह माँ की बातों पर ध्यान नहीं देता और खेलने में लग जाता है। बेटा उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है,
इसीलिए माँ परेशान हो रही है और अब उसे गुस्सा भी आ रहा है। क्या आप दोनों यह करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया। अब आप अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। आपने अभी क्या देखा? माँ बेटे को मदद के लिए पुकार रही है, पर बेटे को कुछ पड़ी ही नहीं। माँ परेशान हो जाती है और बेटे पर चिल्लाती है। बेटा फिर भी ध्यान नहीं देता और खेल में जुटा रहता है। माँ गुस्से में आकर बेटे को डांटती है। बेटा इस बात से नाराज और परेशान हो जाता है। यहाँ पर किसकी गलती है? माँ को यह उम्मीद थी कि बेटा उसकी मदद करेगा। माँ की परेशानी गुस्से में बदल जाती है, इसीलिए वह बेटे को डांटती है। वह बेटे को डांटना नहीं चाहती थी, वह बेटे से थोड़ी मदद चाहती थी। आपने माँ का किरदार निभाया था। क्या अपने बेटे से मदद की उम्मीद रखना गलत था? आपके अनुसार उस हालत में माँ की मानसिक स्थिति को देखते हुए यह लगता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। आप इसे माँ के दृष्टिकोण से देख रहे थे, ठीक है? क्या अब हम इसे बेटे के दृष्टिकोण से देखें? वह स्कूल से लौटा ही था और थक गया था। कुछ देर खेलने के बहाने वह आराम करना चाहता था। माँ की बात को अनसुना करने का उसका कोई इरादा नहीं था। बात बस इतनी थी कि वह अपने खेल में मग्न था। आपने बेटे का किरदार निभाया था। क्या बेटे ने जानबूझकर माँ की बात नहीं मानी? उस हालात में बेटे की मानसिक स्थिति और उसके इरादे को समझते हुए यह लगता है कि बेटा गलत नहीं था। तो इन सब बातों से हमें क्या समझ में आता है? हम दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं अगर हमें उस समय के हालात, उनकी मानसिक स्थिति और इरादों के बारे में पता हो। इरादा, परिस्थिति, हालात, मानसिक स्थिति। उदाहरण के लिए, जब कई बार पुकारे जाने पर भी बेटे ने जवाब नहीं दिया तो माँ परेशान हो गई। वह चाहती थी कि उसका बेटा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचे। अपनी परेशानी और गुस्से को भगाने के लिए वह बेटे को डांटने लगी। अगर बेटा कुछ देर के लिए इस बारे में सोचता तो उसे यह समझ आ जाता कि हालात और मानसिक स्थिति की वजह से माँ को गुस्सा आ गया था। तब वह माँ से नाराज नहीं होता। इसी तरह अगर माँ ने ये सोचा होता कि बेटा स्कूल से थक कर आया है, खेल के द्वारा कुछ देर आराम करना चाहता है, तो वह उस पर गुस्सा नहीं होती। क्या हम एक और उदाहरण देखें? इसके लिए मुझे 2 छात्र चाहिए जो स्वेच्छा से आना चाहते हो। मैं आपको परिस्थिति के बारे में बताती हूँ। एक शिक्षिका ने किसी छात्र को कोई कविता याद करने के लिए बार बार कहा। जब भी कविता सुनाने की बारी आती तब वह छात्र बिना कुछ कहे खड़ा रहता है। शिक्षिका परेशान होकर उसे सजा देती है। सजा के तौर पर छात्र को वह कविता जोर से बोलते हुए 10 बार लिखने को कहा जाता है। क्या आप दोनों
यह करके दिखा सकते हैं? इसे अच्छी तरह करने के लिए शुक्रिया। कृपया अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं। आप सबने यह अभिनय देखा। इसके आधार पर आप मुझे बताइए कि शिक्षिका की परिस्थिति क्या थी। इनमें से सही जवाब चुनिए। 1. कई बार कहे जाने के बावजूद छात्र ने कविता याद नहीं की थी। 2. छात्र ने कविता याद की थी पर शिक्षिका को उसके बारे में पता नहीं था। 3. छात्र एक उचित कारण बताता है उसने कविता याद क्यों नहीं की थी। जी हाँ, आपने सही बताया। यहाँ पर छात्र ने कविता याद नहीं की थी और उसके पास कविता याद ना करने की वजह भी नहीं थी। कई बार कहे जाने के बावजूद छात्र ने कविता याद करने की कोशिश नहीं की। छात्र को यह कविता बिल्कुल भी याद नहीं थी। शिक्षिका खुद को इस परिस्थिति में पाती है। आइए अब शिक्षिका की मानसिक स्थिति के बारे में बात करें। शिक्षिका ने इस परिस्थिति को किस तरह देखा होगा? उसकी मानसिक स्थिति कैसी रही होगी? मैं फिर से आपको 3 विकल्प दूंगी और आपको सही जवाब चुनना होगा। 1. शिक्षिका खुश थी क्योंकि छात्र ने अपना काम नहीं किया था। 2. शिक्षिका को उस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि इससे उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा था। 3. शिक्षिका परेशान थी क्योंकि छात्र ने उसकी बात नहीं मानी थी। शिक्षिका बहुत परेशान थी क्योंकि बार बार समझाए जाने के बावजूद छात्र उसकी बात नहीं मान रहा था। क्या आपका जवाब यही था? बहुत बढ़िया। अगर कोई छात्र उसकी बात ना माने तो इससे शिक्षिका को खुशी कैसे मिल सकती है? यह भी संभव नहीं है कि शिक्षिका को इससे कोई फर्क ही ना पड़ता हो, क्योंकि वह हमेशा अपने छात्रों की भलाई ही चाहेगी। अब हम यह देखेंगे कि इस परिस्थिति में शिक्षिका का इरादा क्या था। पहले की तरह आपको 3 विकल्प दिखाए जाएंगे जिसमें से आपको सही जवाब चुनना है। 1. सबके सामने छात्र को शर्मिंदा करना। 2. छात्र को कविता याद कराना। 3. छात्र को रुलाना। सही कहा आप सबने। उसका इरादा था कि छात्र को वह कविता जुबानी याद हो जाए। छात्र को शर्मिंदा करके या फिर उसे रुलाकर शिक्षिका को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला था। छात्र ने कविता याद नहीं की थी और उसने कविता याद ना कर पाने का कारण भी नहीं बताया था। इसीलिए शिक्षिका ने उसे सजा सुनाई। तो क्या वह गलत थी? बिल्कुल भी नहीं। कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से छात्र ने कविता याद नहीं की। छात्र को वह कारण समझा देने चाहिए थे। अगर उसने ये कह दिया होता
तो उसे सजा नहीं मिलती, बल्कि परिस्थिति को समझते हुए शिक्षिका छात्र की मदद करती। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, हम किसी की भावनाएं तभी समझ सकते हैं जब हमें उनके इरादे, मानसिक स्थिति और हालात के बारे में पता हो। हमें उस व्यक्ति की नजर से परिस्थिति को देखना चाहिए। अगर किसी ने आपकी बात ना मानी हो तो सिर्फ उस आधार पर उसकी गलती निकालना या उसे नापसंद करना ठीक नहीं होता। वापस उस परिस्थिति के बारे में बात करते हैं। हमने देखा शिक्षिका का इरादा यह था कि छात्र ठीक से कविता सीखकर अच्छी तरह परीक्षा दे। छात्र ने जब इस बात को नहीं समझा तो शिक्षिका परेशान हो गई और उसने छात्र को सजा दी। छात्र को इससे अपमानित महसूस नहीं करना चाहिए। अगर छात्र ने शिक्षिका के इरादे को समझा होता तो वह यह नहीं सोचता कि शिक्षिका ने उसे अपमानित करने के लिए जानबूझकर सजा दी थी। तो दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? हमें लोगों के इरादे, मानसिक स्थिति और हालात के आधार पर उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। आइए एक बार फिर से कहें, हमें लोगों के इरादे, मानसिक स्थिति और हालात के आधार पर उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। हमने अब तक जो भी सीखा, क्या उसे एक गीत के माध्यम से याद कर लें? कृपया खड़े हो जाइए। समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, दूसरों के भावों को हमको समझना चाहिए। समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, दूसरों के भावों को हमको समझना चाहिए। जानना चाहिए, हमको जानना चाहिए, उसके संयोग कैसे हैं हमको जानना चाहिए। जानना चाहिए, हमको जानना चाहिए, उसके संयोग कैसे हैं हमको जानना चाहिए। समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, दूसरों के भाव को हमको समझना चाहिए। खबर रखनी है, हमको खबर रखनी है, उनके इरादे क्या हैं उसकी खबर रखनी है। खबर रखनी है, हमको खबर रखनी है, उनके इरादे क्या है उसकी खबर रखनी है। समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, दूसरों के भावों को हमको समझना चाहिए। एहसास करे, हम एहसास करें, उनकी मनोदशा क्या है उसका एहसास करें। एहसास करें, हम एहसास करें, उनकी मनोदशा क्या है उसका एहसास करें। समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, दूसरों के भावों को हमको समझना चाहिए। समझ जाए हम, समझ जाए हम, अगर समझे हकीकत यही न्याय है।
समझ जाए हम, अगर समझे हकीकत यही न्याय है। समझना चाहिए हमको, समझना चाहिए दूसरों के भाव को, हमको समझना चाहिए। समझना चाहिए हमको, समझना चाहिए दूसरों के भाव को, हमको समझना चाहिए। धन्यवाद। इस गीत से हमें यह संदेश मिलता है कि हर चीज को एक संदर्भ में देखना चाहिए। किसी ने कोई काम क्यों किया है, ये हम बेहतर तरीके से तभी जान सकते हैं जब हम उस व्यक्ति की परिस्थिति, मानसिक स्थिति और उसके इरादों के बारे में समझ रखते हो। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। इस बात को याद रखने वाले लोग हमेशा अच्छे संबंध बनाए रखने में सफल रहेंगे। क्या हम अगले कार्यों पर जाएं? मैं चाहती हूँ कि आप अपने करीबी दोस्त के सामने बैठकर हाल ही में हुए एक ऐसे अनुभव के बारे में उसे बताएं जिसका आप पर बहुत गहरा असर हुआ था। यह बात आपको उसके साथ नजरें मिलाकर बतानी है। सुनने वाले को भी आपके साथ नजरें मिलाते हुए सारी बात ध्यान से सुननी है। क्या आप समझ गए? उदाहरण के लिए, अगर कुमार और प्रकाश दोस्त हैं, तो प्रकाश को सारी बात ध्यान से सुननी है और उसकी आंखों को भी देखते रहना है। समझ गए? आप तैयार हैं? क्या आप सबने अपने अनुभवों के बारे में अपने करीबी दोस्त को बताया? अब इस कार्य के अगले भाग पर चलते हैं। अब हम अदला बदली करेंगे। जिन्होंने बात सुनी थी, अब वे अपनी बात कहेंगे। उसी उदाहरण को ले तो अब प्रकाश अपनी बात बताएगा और कुमार उससे नजरें मिलाते हुए ध्यान से सुनेगा। अब आपको कैसा लग रहा है? क्या ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग से कोई बोझ उतर गया? बहुत अच्छा। जब हम किसी करीबी दोस्त को अपने दिमाग में चल रही परेशानियों के बारे में बताते हैं, तो हमें हल्का महसूस होता है कि नहीं? उसी तरह जब कोई अपनी परेशानियां हमारे साथ बांटता है, तब हमें भी उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए ताकि उसे भी राहत महसूस हो। जब हमारे दोस्तों को अच्छा महसूस होता है तो हमें भी संतुष्टि मिलती है ना? इस भाग दौड़ की जिंदगी में यह जरूरी है कि हम अपनी समस्याएं और भावनाएं किसी अच्छे दोस्त के साथ बांट सकें। हमें भी उनकी समस्याओं और परेशानियों को ध्यान देकर सुनना चाहिए। कल्पना कीजिए कि किसी दोस्त ने आपको गलत समझा और डांट दिया। इस बात से आपको तकलीफ पहुंची। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? क्या आप यह बात अपने तक ही रखेंगे या फिर किसी अच्छे दोस्त को बताएंगे जिस पर आपको विश्वास हो? हमें अपनी परेशानी और चिंता ऐसे लोगों के साथ बांटनी चाहिए जिन पर हमें विश्वास हो। आइए
एक बार फिर से कहें, हमें अपनी परेशानी और चिंता ऐसे लोगों के साथ बांटनी चाहिए जिन पर हमें विश्वास हो। कल्पना कीजिए कि एक दोस्त आपको अपनी निजी समस्याओं के बारे में बताता है। अगर आप यह बात दूसरों को बताएंगे तो आपके दोस्त को कैसा लगेगा? हमें कभी भी किसी की निजी परेशानियों और भावनाओं के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए। हमें ऐसी बातों को लेकर उनका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। आपके दोस्त ने आपको जो भी बताया हो उसे गोपनीय रखना चाहिए। यही तो सच्ची और मजबूत दोस्ती की निशानी होती है। आइए एक बार फिर से कहें, हमें कभी भी किसी की निजी परेशानियों और भावनाओं के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए। हमें ऐसी बातों को लेकर उनका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। आपके दोस्त ने आपको जो भी बताया हो उसे गोपनीय रखना चाहिए। यही तो सच्ची और मजबूत दोस्ती की निशानी होती है। अब हम इस सत्र के अंत तक आ गए हैं। आज हमने जो भी सीखा, क्या हम उसे संक्षेप में एक बार देख लें? मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप सब एक एक करके खड़े हो जाएं और मुझे एक मुख्य बात बताएं। क्या हम शुरू करें? भावनाएं बड़ी आसानी से फैलती हैं। हमें अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए। हमें लोगों के इरादे, मानसिक स्थिति और हालात के आधार पर उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। किसी ने हमारी बात ना मानी हो तो सिर्फ उस वजह से हमें उनको नापसंद नहीं करना चाहिए, ना ही उनमें गलतियां निकालनी चाहिए। किसी ने हमें कोई काम दिया हो और हम वह काम ना कर पाए तो हमें उसका कारण बता देना चाहिए। जो लोग हम पर विश्वास करते हैं, हमें उनकी समस्याओं और परेशानियों को ध्यान देकर सुनना चाहिए। इस भाग दौड़ की जिंदगी में यह बहुत जरूरी है। दूसरे लोग अगर हमें अपनी निजी समस्याएं बताएं तो यह बात हमें अपने तक ही रखनी चाहिए। ऐसी बातों को हमें उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नमस्ते छात्रों, क्या आप सब मजे में हैं? अच्छी बात है। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक खेल के साथ करें? मैं कुछ जानवरों के नाम लूंगी। जब मैं किसी पक्षी का नाम लूं तो आपको अपने हाथ इस तरह हिलाते हुए कहना है उड़ उड़। याद रहे, आपको ये तभी कहना है जब किसी पक्षी का नाम लिया गया हो। उदाहरण के लिए, जब मैं कहूं तोता तो आपको उड़ उड़ कहकर अपने हाथ हिलाने हैं। पर जब मैं हिरन कहूं तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्या आप समझ गए? जो लोग गलती करेंगे वे खेल से बाहर हो जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या हम शुरू करें?
क्या आपको मजा आया? जब मैं जानवरों के नाम जल्दी जल्दी बोलने लगी तो आप में से कुछ लोगों से गलती हो गई और आप बाहर हो गए। क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि आपसे गलती क्यों हुई? आपने कहा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी शब्द बोल रही थी। आपको ढंग से सुनाई नहीं दिया और आपने ध्यान देकर सुना भी नहीं, इसलिए आप बाहर हो गए। अगर ऐसी बात है तो आप में से कुछ लोग खेल के अंत तक बाहर क्यों नहीं हुए? क्योंकि वे छात्र ध्यान देकर सुन रहे थे, इसलिए वे अंत तक बाहर नहीं हुए। खेलते समय वे सतर्क थे और ध्यान से सुन रहे थे, इसलिए वे बिना गलती किए खेलते रहे, जबकि मैं जल्दी जल्दी शब्द बोल रही थी। तो हमने यह जाना कि अगर हम सक्रिय रूप से भाग लें तो हम किसी भी काम में सफल हो सकते हैं। आइए साथ मिलकर कहें, अगर सक्रिय रूप से भाग लिया जाए तो कोई भी काम सफल हो सकता है। आइए साथ मिलकर कहें, अगर सक्रिय रूप से भाग लिया जाए तो कोई भी काम सफल हो सकता है। क्या हम एक और खेल खेलें? मैं चाहती हूं कि आप सब अपनी आंखें बंद कर लें। आप अपनी आंखें बंद रखेंगे और जब तक मैं ना कहूं बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आप तैयार हैं? अब ध्यान से सुनिए। जब तक मैं आपको आंखें खोलने के लिए ना कहूं तब तक आप आंखें बंद रखेंगे और जो भी आवाजें सुनाई दे उन पर ध्यान देंगे। कृपया अपनी आंखें खोलिए। आपको यह अनुभव कैसा लगा? आपको अच्छा लगा? बढ़िया। अब आप अपनी नोटबुक में उन सब आवाजों के नाम लिखिए जो आपने सुनी। उसके बाद मैं चाहूंगी कि आप में से 5 छात्र यहां आकर अपनी सूची पढ़कर सुनाएं। ठीक है? क्या आपने एक रोचक बात पर ध्यान दिया? आप सबकी सूची एक जैसी नहीं थी। दूसरे शब्दों में कहें तो हम सब ने सारी आवाजों को ध्यान देकर नहीं सुना। हम सब ने वही आवाजें सुनी, पर हमें वे एक जैसी नहीं लगी। हमारे जवाब अलग अलग थे। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि हम जानी पहचानी आवाजों को पहले समझ जाते हैं। फिर हम उन आवाजों पर ध्यान देते हैं जो हमें सुनने में अच्छी लगती है। उसके बाद हम वे आवाजें सुनते हैं जो हमें ठीक लगती है। बाकी सब आवाजों को हम नापसंद कर देते हैं। इसलिए हमें जितनी भी आवाजें सुनाई देती हैं, हम उन सब पर ध्यान नहीं दे पाते। दूसरे शब्दों में कहें तो हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं तब भी यही होता है। हम जो सुनने में अच्छा लगता है और पसंद आता है, हम उसी पर ध्यान देते हैं। हम वही बातें याद रख पाते हैं जिन्हें सुनने में हमें रुचि हो। बाकी बातें याद नहीं रहती। सुनने और सतर्कता से सुनने में यही अंतर है। जब हमारा ध्यान नहीं हो तब हमें सुनी हुई बातें याद नहीं रहती, पर जब हम ध्यान देते हैं तब सुनी हुई सारी बातें याद रहती है। ध्यान देकर सुनने का यही अर्थ है। हम बिना रुचि के जो करते हैं वो हमें याद नहीं रहता, पर जो काम रुचि से किया जाए वह हमेशा याद रहता है। आइए साथ मिलकर कहें, हम बिना रुचि के
जो करते हैं वो हमें याद नहीं रहता, पर जो काम रुचि से किए जाए वे हमेशा याद रहते हैं। हमने देखा कि सुनने और सतर्कता से सुनने के बीच में क्या अंतर है। अब हम देखेंगे कि हमें सतर्कता से क्यों सुनना चाहिए। अब हम एक खेल खेलेंगे। इसका नाम है संदेश पहुंचाओ। मुझे 5 छात्र चाहिए। कृपया स्वेच्छा से आगे आ जाए। आप में से 4 छात्र इस कमरे के 4 कोनों में खड़े होंगे। 5वां छात्र शिक्षिका की मेज पर रखा कागज उठाएगा और उसमें लिखा संदेश मन में पढ़ेगा। फिर वह छात्र उस संदेश को चारों में से किसी एक छात्र के कान में कहेगा। इसी तरह दूसरा छात्र तीसरे के कान में वह संदेश कहेगा और तीसरा छात्र चौथे के। अब चौथे छात्र को वह संदेश मेज के पास खड़े 5वें छात्र को कान में कहना है। दूसरे शब्दों में कहे तो संदेश उसी छात्र के पास पहुंच जाएगा जहां से शुरू हुआ था। क्या हम खेल खेलने के लिए तैयार हैं? क्या आप सब खेल चुके? शुक्रिया। मेज के पास जो 5वां छात्र खड़ा है वह सबको बताएगा कि चौथे छात्र ने उसके कान में क्या कहा। ठीक है? सभी छात्रों का धन्यवाद। कागज में यह संदेश लिखा था, जयपुर राजस्थान में है और उदयपुर भी, पर जौनपुर उत्तर प्रदेश में है, जो कि जयपुर से काफी दूर है। क्या चौथे छात्र ने यही संदेश बताया था? क्या यह कागज में लिखे संदेश से मेल खाता है? हम जब यह खेल खेलते हैं तब अक्सर ऐसा होता है कि हम जो संदेश कान में सुनते हैं वह मूल संदेश से अलग होता है। जब एक संदेश 4-5 लोगों से होकर गुजरता है तो मूल संदेश और आखिरी संदेश में इतना अंतर क्यों आ जाता है? ऐसा क्यों होता है? लोग ध्यान देकर नहीं सुनते, इसीलिए ऐसा होता है। हमें ध्यान देकर सुनना चाहिए ताकि हमें वह बात ठीक से समझ आए और हम दूसरों को सही तरीके से बात समझा सकें। ध्यान देकर सुनने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। हम दूसरों के अनुभव से कुछ सीख पाते हैं। हम बोलने वाले के साथ अच्छा रिश्ता बना पाते हैं। हम बोलने वाले के प्रति आदर प्रकट करते हैं। हम बोलने वाले की बातें ठीक से समझ पाते हैं। हमें सतर्क होकर सुनना चाहिए ताकि हम बात को ठीक से समझ सके, दूसरों को ठीक से समझ सके, अपना ज्ञान बढ़ा सके, अनुभव प्राप्त कर सके, रिश्तों को मजबूत कर सके, दूसरों का आदर कर सके और उन्हें जान सके। आइए साथ मिलकर कहें, हमें सतर्क होकर सुनना चाहिए ताकि हम बात को ठीक से समझ सकें, दूसरों को ठीक से समझा सकें, अपना ज्ञान बढ़ा सकें, अनुभव प्राप्त कर सकें, रिश्तों को मजबूत कर सकें,
दूसरों का आदर कर सकें और उन्हें जान सकें। आइए अब एक गीत गाएं। ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। समझना है हर एक विचार को, जाननी है इच्छा सबकी। समझना है हर एक विचार को, जाननी है इच्छा सबकी। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। याद सब रखने के लिए, भाषा सब जानने के लिए। याद सब रखने के लिए, भाषा सब जानने के लिए। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। दोस्ती रिश्ते और बढ़े, प्रेम भाव और बढ़े। दोस्ती रिश्ते और बढ़े, प्रेम भाव और बढ़े। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। आदर सबका तुम करो, सबको तुम स्नेह दो। आदर सबका तुम करो, सबको तुम स्नेह दो। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, हर एक ध्वनि को ध्यान से सुन। इस गीत से हमें क्या संदेश मिलता है? इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें ध्यान से सुनना चाहिए। हमें बोलने वाले की आवाज पर ध्यान देना चाहिए। हर एक शब्द को ठीक से सुनना चाहिए और उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। जब हम सतर्कता से सुनते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है और दूसरों के साथ हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, क्योंकि हम उनकी बातों पर ध्यान देकर उनके प्रति आदर प्रकट करते हैं। इस गीत से हमें ये सब बातें पता चलती हैं। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा हम इन बातों के बारे में और जानने की कोशिश करें। आप अलग अलग कामों के लिए रोज कई लोगों की बातें सुनते हैं। आप किसकी बात को पूरा ध्यान देकर सुनते हैं? ऐसे एक दो व्यक्तियों के बारे में सोचने के लिए मैं आपको कुछ समय दूंगी। वह व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है या फिर कोई पड़ोसी। इसके बाद आप में से 2 या 3 लोग आकर कक्षा के सामने उस व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। कक्षा के सामने अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद। जब कोई व्यक्ति बात करता है तो वह किन चीजों की वजह से आपका ध्यान खींच पाता है? बोलने वाले की आवाज, बोलने का तरीका, शब्दों का प्रयोग, बोलने की गति और उसके हाव भाव से वह हमारा ध्यान खींच पाता है। इसलिए जब कोई हमसे बात करे तो हमें इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इससे हम उसके विचार समझ पाएंगे, उसकी भावनाएं जान पाएंगे और अनकही बातों को भी भांप सकेंगे। किसी व्यक्ति की बात को समझने के लिए हमें उसकी आवाज, बोलने का तरीका, गति, शब्दों का प्रयोग और हाव भाव, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए।
इससे हम बोलने वाले के विचारों और भावनाओं को जान पाएंगे। आइए फिर से कहें, किसी व्यक्ति की बात को समझने के लिए हमें उसकी आवाज, बोलने का तरीका, गति, शब्दों का प्रयोग और हाव भाव, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। इससे हम बोलने वाले के विचारों और भावनाओं को जान पाएंगे। अब हम देखेंगे कि हम कुछ लोगों की बातों को ध्यान से क्यों नहीं सुनते, जैसे कि हमने इससे पहले किया था। अब आपको इस बारे में सोचना है कि आप किसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आपको यह भी सोचना है कि आप उसकी बातों पर ध्यान क्यों नहीं देना चाहते। उस व्यक्ति के बारे में सोचकर आपको ये विचार केवल अपने तक ही रखने हैं, या फिर आप जोड़ा बनाकर अपने दोस्त के साथ बैठ सकते हैं और एक दूसरे को उस व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। आपको उस व्यक्ति का नाम लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना बताना काफी है कि आप उस व्यक्ति को सुनना पसंद क्यों नहीं करते। अगर आप अपने दोस्त को उस व्यक्ति के बारे में न बताना चाहते हो तो केवल विचार करके वह बात अपने तक रख सकते हैं। इस बारे में विचार करने या बताने के लिए शुक्रिया। क्या अब हम चर्चा करें कि हम कुछ लोगों को सुनना पसंद क्यों नहीं करते हैं? जब कोई जल्दी जल्दी बात करता है, जब हमें चर्चा के विषय में रुचि नहीं होती, जब हम बोलने वाले के प्रति या फिर उस विषय के प्रति पहले से कोई धारणा बना लेते हैं, जब बोलने वाला व्यक्ति गंदी भाषा का प्रयोग करता है, जब हम उस व्यक्ति से बिना देखे बात कर रहे हो, तब हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते। हम किसी का दृष्टिकोण तभी समझ पाते हैं जब हम उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं। हमें बोलने वाले के प्रति कोई धारणा न बनाते हुए केवल चर्चा के विषय पर ध्यान देना चाहिए। तभी हम सारे दृष्टिकोण जान पाएंगे और विषय के महत्व को समझ पाएंगे। हमारा ध्यान चर्चा के विषय पर होना चाहिए, बोलने वाले के बारे में जो हमारी राय है उस पर नहीं। आइए साथ मिलकर कहें, हमारा ध्यान चर्चा के विषय पर होना चाहिए, बोलने वाले के बारे में जो हमारी राय है उस पर नहीं। अब तक हमने देखा कि सुनने का महत्व क्या होता है, सुनने और सतर्कता से सुनने में क्या अंतर होता है, हमें ध्यान देकर क्यों सुनना चाहिए और किन बातों पर गौर करना चाहिए। आइए अब जानें कि हमें ध्यान किस तरह से देना चाहिए। क्या आपको कहानियां सुनना पसंद है? बहुत पसंद है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई आपको कहानी सुना रहा हो तो आप उस व्यक्ति को कैसे बताएंगे कि आप ध्यान से सुन रहे हैं? आप जोड़ियों में बैठ सकते हैं। आप में से एक व्यक्ति को संक्षिप्त में किसी फिल्म की कहानी अपने दोस्त को बतानी है जो फिल्म आपके दोस्त ने ना देखी हो। ऐसा करने में आपको करीब 3 मिनट का समय लगना चाहिए। सुनने वाले को ध्यान देकर सुनना चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कहानी सुनाने वाला आराम से सुना सके।
आपको कहानी सुनने में मजा आया? क्या आपने कहानी सुनाने वाले को महसूस कराया कि आप ध्यान से सुन रहे हैं? हम यह कैसे करते हैं? हम ध्यान से किसी की बात सुन रहे हैं यह बताने के लिए हम ढंग से बैठते हैं, उससे नजरें मिलाते हैं, सिर हिलाते हैं, चेहरे पर उचित भाव दर्शाते हैं, प्रश्न पूछते हैं या फिर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अरे, सच में, उफ आदि। इसी तरह अगर कोई हमसे बात करे तो हमें अच्छी तरह जवाब देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और अस्वाभाविक व्यवहार नहीं करना चाहिए। आइए फिर से कहें, अगर कोई हमसे बात करे तो हमें अच्छी तरह जवाब देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और अस्वाभाविक व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या हम उन सब बातों का सार संक्षेप कर लें जो हमने अब तक सीखी हैं? जब हम ध्यान देकर काम करते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। उसी तरह जब हम ध्यान देकर सुनते हैं तो सारी बातें याद रहती हैं। हमें सतर्क होकर सुनना चाहिए ताकि हम बात को ठीक से समझ सकें, दूसरों को ठीक से समझा सकें, अपना ज्ञान बढ़ा सकें, अनुभव प्राप्त कर सकें, रिश्तों को मजबूत कर सकें, दूसरों का आदर कर सकें और उन्हें जान सकें। किसी व्यक्ति की बात को समझने के लिए हमें उसकी आवाज, बोलने का तरीका, गति, शब्दों का प्रयोग और हाव भाव, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। इससे हम बोलने वाले के विचारों और भावनाओं को जान पाएंगे। हमारा ध्यान चर्चा के विषय पर होना चाहिए, बोलने वाले के बारे में जो हमारी राय है उस पर नहीं। अगर कोई हमसे बात करे तो हमें अच्छी तरह जवाब देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और अस्वाभाविक व्यवहार नहीं करना चाहिए।